अगर मैं आपको अंदर ना बुलाती ना तो अम्मी ने नाराज हो जाना था। वो असल में आप पे बहुत भरोसा करने लगी है ना। आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। वैसे एक बार घर सेल हो जाए तो आप तो हमें भूल ही जाएंगे। वैसी भी कोई बात नहीं। वैसे आपकी अम्मी बता रही थी कि आप लोगों का इस्लामाबाद में भी घर है, मेरा भी पिंडी में घर है। जी, आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरी वालदा है, मेरी एक बहन है, बस। आपकी तो बड़ी मुख्तसर सी फैमिली है। और आपकी वाइफ? मेरी अब तक शादी नहीं। ओह, वैसे क्यों नहीं हुई आपकी अब तक शादी? आपका तो माशाल्लाह से बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। क्या कह सकता हूँ, अभी तक कोई पसंद ही नहीं आई, पर लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कर लूँ। अच्छा, अब मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। खैर, अब अपने बारे में कुछ बताएं मुझे आप। बस जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, लोगों ने तो हमारे जीना ही हराम कर दिया है। और मैंने तो घर से बाहर ही निकलना छोड़ दिया। अम्मी ने भी पाबंदी लगा दी है मेरे पे, गेट से बाहर झांक कर भी नहीं देख सकती। बहुत ही ज्यादती है वैसे ये तो। आपका पूरा दिन घर में आप गुजारती हैं, पर दम नहीं घुटता? कभी कभी इज्जत की खातिर अपने दम को मार देना पड़ता है शहजाद साहब। और वैसे भी अम्मी ने हम सब बहनों की यही तरबियत की है कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज जरूरी नहीं। वैसे आपकी अम्मी ने बहुत अच्छी तरबियत की है बहनों की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शहजाद? अरे अम्मी, ये तो गेट से ही जाने वाले थे, वो तो मैंने रोक लिया और कहा कि अम्मी बस आती होंगी। हाँ, वो मैं जरूरी काम से बाहर गई थी। खैरियत? आंटी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। नहीं बेटा, मैंने कभी अपनी खुददारी को सौदा नहीं किया, चाहे कई दिनों तक भूखा रहना पड़े। खैर, तुम बताओ, मकान का क्या बना? मैं वही बताने तो आया था, आपके मकान का सौदा हो गया, और आप मुझे अकाउंट नंबर लिखकर दे दें, जो एडवांस है मैं आपको अभी सबमिट करवा देता हूँ, और बाकी की जो कुल रकम है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। मुंतकिली के बाद आप जब तक चाहें इस मकान में रह सकते हैं। हाँ, शुक्रिया शहजाद बेटा, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो। सालिया, चाय लाओ ना। जी अम्मी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं चलता हूँ। आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। कब से आया बैठा? अरे अभी कुछ देर हुई है वैसे उसको आए हुए। लेकिन अम्मी, मान गई मैं आज आपको। आप तो इतनी कमाल की एक्टिंग करती है। वैसे कहाँ गई थी आप? वो जमाल साहब जिद कर रहे थे शॉपिंग कराने की। ये चेन और इयररिंग्स लाई। अरे अम्मी, इतना खूबसूरत चेन है ये तो। आप ऐसा करें, ये वाली चेन आप मुझे दे दें, आपके पास पहले ही बहुत रखी हैं। रखी है तो क्या बांटते फिरो? शहजाद क्या कह रहा था? बहुत बातें की हैं और वो वैसे बहुत मुतासिर भी हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर वो कुछ कहता है तो हाँ कह दो। हाँ ठीक है, लेकिन अम्मी मैं शहर में नहीं रहना चाहती। वैसे भी अनवर का क्या भरोसा। उसकी तुम फिक्र ना करो, ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। तुम चाय बनाओ और साथ शामी भी बना। ठीक है। हमारी ईमेल्स देखी आपने क्लाइंट्स की, अभी तक प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट की?
सर ये ईमेल मुझे भी आई है और दनियाल साहब को भी आई होंगी, मगर चीफ प्रोडक्शन की अप्रूवल के बगैर कैसे प्रोडक्शन शुरू होगी? जब क्लाइंट्स ने खुद डिजाइन अप्रूव कर दी है तो चीफ डिजाइनर की अप्रूवल की क्या जरूरत है? सर इसका जवाब तो दनियाल साहब ही दे सकते। आप फौरी तौर पर प्रोडक्शन स्टार्ट करें और डबल शिफ्ट में करें। राइट सर, ओके। थैंक यू दानियाल सर, आपने जोया की स्कूल वैन का बंदोबस्त कर दिया, बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। आई थिंक फातिमा आई है, उसने आना था आज। ओके, खुदा हाफिज। सर आप अस्सलाम वालेकुम। आप सर आप बैठेंगे? फैक्ट्री में अभी तक काम रुका हुआ है। मैनेजर बता रहा था कि आपकी तरफ से अप्रूवल नहीं आया क्योंकि आपने शायद अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। यस सर, वो एक्चुअली मेरी बहन की स्कूलिंग का मसला था, एडमिशन। आपकी बहन की स्कूलिंग और एडमिशन का मसला तो दानियाल ने हल कर दिया। दानियाल गया था जी, जोया को स्कूल वही लेकर गई। बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान है। सारे मैनेजमेंट उसके जिम्मे और वो यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा है। ये काम तो ड्राइवर भी कर सकते हैं ना। बेहतर होगा कि आप कल से अपना काम शुरू कर दें। सर आप चाय कॉफी लें? नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता हूँ मगर ऑफिस के हद तक, और उनके जो घरेलू मामला होते हैं ना वो हमारा HR डिपार्टमेंट देखता है। और हाँ, वह यहाँ आया ना, ये बात दानियाल को बताने की जरूरत नहीं। अंकल आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं बैठा नहीं। आप ठीक हो? आपको तो नहीं लगी? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। मुझे कुछ नहीं हुआ। ये आपके हाथ में क्या हुआ? आप ठीक है ना? जी अंकल, बस चोट है, मैं ठीक हूँ। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? वैसे ही मेरे अब्बू भी ऐसे ही करते हैं। मुझे तो हल्की सी चोट आ जाए ना, वो भी इतने ही फिक्रमंद हो जाते हैं। You reminded me of that. Sharon, nice meeting you. Allah Hafiz. Sorry once again. हानिया, अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ है?
तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी ना, टॉपिक ना चेंज करो। अच्छा बताओ क्या हुआ? मेरे बॉस आए थे यहाँ, उन्होंने मुझे ऐसी बातें की हैं कि मुझे महसूस हो कि वो मुझ पे शक करते हैं, मेरे किरदार पे शक करते हैं। मुझे खबरदार करके गए हैं कि मैं अपनी हैसियत याद रखूं, औकात में रहूं। क्या इतनी बड़ी कंपनी के ओनर अपने एम्प्लॉयज के घरों में जाके उनको खबरदार करते फिर रहे हैं। वो बाप की हैसियत से आए थे, जैसे दानियाल की हमदर्दी के पीछे कोई और जज्बा हो। दानियाल के फादर इतनी नैरो माइंडेड है। दानियाल के फादर कितने क्लोज्ड माइंडेड हैं। जब ये आलिया और राहिल का मिलना उन्हें पसंद नहीं। छोड़ो इन बातों को, हमने फ्लैट देखने जाना था ना, आज चलते हैं। अगर मेरी मजबूरी आड़े ना आती तो मैं अभी रिजाइन कर देती। ऐसी बातें मत सोचो, इनसे तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। उसके फादर मुझे लगता है शकी मजाज के हैं। उनका क्या हक बनता है कि मुझ पे शक करें? देखो छोड़ दो इन बातों को, अब इनको छोड़ दो उनके हाल पे। तुम रेडी हो जाओ जाके, हम तो फ्लैट देखने जा रहे थे ना। चलो उठो, चलो उठो, मैं आती। इतने तंग नजर हैं दानियाल के पेरेंट्स, मगर दानियाल तो बहुत अच्छे हैं। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत दुख झेले हैं आपने। हाँ, दुख इस बात का है कि वैद की आखिरी निशानी भी आज बेचना पड़ रही है। कितने प्यार से बनाया था जैद ने एक मेरे नाम। जिंदगी हर कदम में एक नया रूप बदलती है। फिर इतनी कम उम्र में बेवकी का दुख और साथ साथ 3 बेटियां। बस अब एक ही तमन्ना है, किसी तरह से बेटियों की शादियां कर दो। 2 तो अभी छोटी है, लेकिन साले की शादी की उम्र हो गई। सारी मेरे साथ हालात की चक्की में बहुत पिसी है। काश मेरा कोई बेटा होता। तो आज ये हालात नहीं देखने पड़ते। आप मुझे गैर समझती हैं। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरे अपने हो। कैसे सोच लिया तुमने? एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, पर हाँ पूछो। हिम्मत ही नहीं होती। बेटा तुम मुझसे हर बात कर सकते हो। क्या सोनिया और मैं शादी? क्या क्या कह रहे हो तुम? माफी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी अम्मी ये बात करती तो अच्छा लगता। उन्होंने ये इख्तियार मुझे दिया, लेकिन हाँ मैं आपकी बात करवा दूंगा उसे। ठीक है बेटा, लेकिन हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर वहां जाकर तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हो जाए तो हम तो इसे अपनी खुशनसीबी समझेंगे। तुमने इतनी इज्जत और एहतराम से मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तो बात खुश हूं। लेकिन प्लीज आप रोएं तो मत। मैं रो थोड़ी रही हूं, ये तो खुशी के आंसू है। जब मैं क़यामत के दिन ज़ैद के पास जाऊंगी ना, उससे सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाऊंगी कि तुम्हारी सबसे ज्यादा चहेती बेटी सालिया सबसे ज्यादा खुश है।
बस बेटा मैं सालिया से एक दफा पूछ। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? अबू दानियाल भाई और मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? शादी शादी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता? अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि अबू हमारी शादी करवाना चाहते हैं, और मैं तो बस दानियाल भाई के लिए लड़की का बता रहा कि दानियाल भाई किसी को पसंद करते हैं। खुदा के लिए राही, बस कर। तो अब ये पसंद नापसंद का खेल कितनी बार कह चुकी, तुम दोनों की शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे, और अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। तुम्हारे अब्बू आ गए, बात करो। वलीद, आप जल्दी आ गए। आज तो आपकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। आज मैंने एक लड़की को देखा, मुझे यूं लगा जैसे मेरे सामने मेरी फातिमा आ गई। मुझे यकीन है कि फातिमा जहां भी होगी बिल्कुल वैसी होगी। क्या हो गया आपको वलीद? कभी किसी लड़की की सूरत आपको सायरा जैसी लगती है, और कभी किसी लड़की की सूरत फातिमा जैसी। शायद इसलिए क्योंकि दोनों ही मेरे दिल में रहती, एक हसरत बनकर, एक पछतावा। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है? अब तो मेरी जिंदगी है। और साहिरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सायरा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है, भूल है। मान लेती हूं, लेकिन वलीद, सायरा कभी आपकी मोहब्बत भी तो थी। और सियाने कहते हैं पहली मोहब्बत कभी दिल से नहीं जाती। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि जैसे नफरत दिल से नहीं जाती, वैसे मोहब्बत भी तो अमर हो जाती। हमारा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी साहिरा आपके सामने आ जाए तो ये नफरत दम तोड़ जाए और नई मोहब्बत जन्म ले। बेटे की जुदाई के बाद मोहब्बत जन्म नहीं ले सकती। हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके ओके। अरे शहजाद साहब, आप निकल रहे हैं? मैंने तो आपके लिए मीठा बनाया था अपने हाथों से। सिर्फ मेरे लिए? जी, वो हमारे घर की रिवायत है ना, मेहमान है तो उनको मीठा जरूर खिलाते हैं।
वैसे अब मैं मेहमान तो नहीं हूँ। जी? मेरा मतलब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी कहिए। वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप और मैं हम अरे आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? चलें कोई बात नहीं, मेरी भी ऐसी सिचुएशंस में ऐसी हालत हो जाती है। अब वो सोलिया, मैंने आपकी वालदा से आपको मांग लिया। मुझे मांग लिया? मतलब? क्या आप मेरी हमसफर बनना पसंद करेंगी जिंदगी के सफर में, उम्र भर के लिए? तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे शहजाद साहब, मैं एक मशरकी लड़की हूँ, आपको इस तरह की बात मेरी अम्मी से करनी चाहिए, फिर जो भी उनकी मर्जी हो मुझे वो मंजूर होगा। ठीक है, चले मैं चलता हूँ। अरे मीठा, अब तो शाम को आऊँगा तभी मुंह मीठा करके जाऊँगा। अम्मी बहुत चालाक हो तुम, पागल बना दी शहजाद को। अम्मी मैंने कुछ नहीं कहा शहजाद को, वो सब खुद ही कर रहा था। रिश्ता मांगा है तुम्हारा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक। तो आपने क्या कहा आगे से? मैंने कहा अपनी अम्मी को भेजे। उसकी ना अम्मी पिंडी में रहती हैं और मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अनवर कहीं पुलिस को घर ही ना दिखा दे। अम्मी आप ना ये सब रस्मों रिवाजों को छोड़े, आप बस ना शहजाद को हाँ कर दें। अरे हाँ तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी भी तो देखनी है, कुछ तो तुम्हारे नाम लगवाऊंगी। अम्मी सिक्योरिटी के चक्करों में ना मैंने बेनाम हो जाना है, मैं बस ये शहर छोड़ के जाना चाहती हूँ। अच्छा सब्र तो करो, देखती हूँ मैं। जो मेरे लिए चाय लेके आओ। लेकर आई। खाना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। दानियाल भाई, हानि आप पे ऑफिस नहीं है क्या? हाँ जी, ऑफिस गई हैं, आती होंगी थोड़ी देर में। ठीक है। और बताओ आपका स्कूल कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा फ्लैट मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? हाँ वो मैंने सोचा कि जोया को पिक करके ड्रॉप कर दूं स्कूल से। आपने तो स्कूल की वैन का बंदोबस्त कर दिया था, तो फिर आपने क्यों पिक किया जोया को? इंशाल्लाह वैन जो है वो कल से शुरू होगी। प्लीज दानियाल सर, ये सर्विस आपको भी और मुझे भी दोनों को शर्मिंदा कर देगी। आई मीन सही कह रही है हानिया, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं थी ड्रॉप करने की उसे। प्लस इट्स बिलो योर स्टेटस, कोई भी कर सकता था। इंसानियत का कोई स्टेटस नहीं होता फातिमा, और मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझ पे तरस खा रहे हैं इंसानियत दिखा के? मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई। मैंने तो सिर्फ जोया को इसलिए पिक करके ड्रॉप किया क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको इल्म नहीं है और आप इस शहर में नहीं हो और ये अकेली बच्ची है। खैर आइंदा नहीं होगा। चले, मेरा काम है, मुझे जाना होगा। दानियाल अब रुक जाओ थोड़ी देर। So okay, I have to be somewhere. क्या किया आनिया तुमने? दानियाल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हंसी से हो बॉस। पता नहीं फातिमा, दानियाल इतना हमदर्द बनता है और उसके अब्बू मुझे खबरदार करने आए थे। अजीब कॉम्प्लेक्स शख्स है वो, मुझे नहीं उनकी समझ आती और मैं नहीं चाहती कि दानियाल यहाँ पे आए, कोई भी मेरे बारे में कोई गलत बात भी करे। अच्छा चलो छोड़ो, हो गया जो होना था। तुम्हें अब इतना अच्छा फ्लैट मिल गया ना, तुम यहाँ से मूव आउट कर जाओगी। सो के जाने दो, एंड माई हेल्प करने भी आऊँगा, ठीक है? छोड़ो, बैठो, तुम भी बैठो।
कौन है भाई? कौन हो? बाकी आप? किधर है तुम? सालिया कहाँ है? मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है? बताओ किधर है मेरी बेटी? इससे क्या पता तुम्हारी बेटी किधर है? भागी होगी किसी के साथ। हमारा तो वो पहले से ही चाप। एक लफ्ज भी आगे बोला तो भाषण करोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। बताओ, अपनी माँ के सर पे हाथ रखकर कसम खा, अगर झूठ बोला ना तो यही गिरेगी और तड़प तड़प के मरेगी। बोल, अल्लाह ना करे। अनवर बोल। मैंने कुछ नहीं किया माँ। अनवर तू बोलता क्यों नहीं? बोल किधर था लिया और तुझे जेल हो जाएगी और अपनी माँ को भी तो खराब करेगा। बताता क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। देखा अपने बेटे के करतूत। मैं थाने जा रही। मैं तेरे को पकड़ती हूँ, तुझे अल्लाह का वास्ता है। मैं इसके बाप और उसके चाचा को फोन करूंगी, ये जरूर सालिया का पता बता देगा। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे को जेल नहीं भेजना। ये बेटी सब पता नहीं कहाँ होगी। अगर ना मिले ना तो वो हशर करूंगी, तेरे पूरे खानदान का कहीं नजर नहीं आएगा। अनवर, अनवर, अल्लाह जी किसी की आई मेरे ऊपर आती। अनवर तूने मुझे कहकर नहीं छोड़ा। अनवर ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मेरी बेटी तो बहुत हमदर्द है। चलो फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा शरीफा, जी साहब जी। अब एक काम कीजिए, आप राफी के साथ चले जाए। जी ठीक है। हानिया अकेली है, उसकी छोटी बहन का ख्याल रखिए। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं। जी ठीक है साहब जी, बस मैं ये समेट लूँ, बस मैं जाती हूँ। अपना जरूरी सामान ले आई, मैं राफी को बुलाता। जी ठीक है। हशमत, ये क्या कर रहे हैं आप? शरीफा चली गई तो घर को कौन देखेगा? कुछ दिनों के लिए तुम कर लो। राफिल, राफिल, लो भाई, तुम्हारा मसला हो गया हल। शरीफा आ रही है, भेज रहे हैं अबू से, जोया का ख्याल रखेगी अबू। और तुम कल से जॉब शुरू करो। पता नहीं फातिमा, मेरा दिल नहीं मानता। बॉस घर आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। देखो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तुम्हें इससे क्या। चुप करके अपने काम करो। तुम जैसे भी हैं अच्छे शरीफ लोग हैं। तुम बस अपनी जॉब करो। अब घर से निकली हो तो अपनी लाइफ के बारे में सोचो, जोया के बारे में सोचो। ये सब अम्मी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कभी खुददारी और अपनी ईगो का ख्याल ही नहीं रखा, हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। ये नहीं सोचा कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। उसी वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। पता नहीं तानियाल के अबू क्या सोच के आए थे मेरे पास। जो हो गया जाने दो उसे, भूल जाओ। आगे के बारे में सोचो। तुम अपने काम से, अपने रवैये से उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी कर सकती हो। कैसे तुम ठीक रही हो। फिलहाल तुम बस इस चीज का शुक्र अदा करो, तुम्हें इतना अच्छा फ्लैट मिल गया। बहुत लकी हो तुम। चलो मैं निकलती हूँ फिर, ठीक है? नहीं तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे लिए कॉफी बना के लानी। क्या जरूरत है हानिया?
ये ले अम्मी आपकी चाय। इलायची डालिए। जी हाँ। अब ना तुम अनवर का ख्याल दिल से निकाल दो, कोई जरूरत नहीं उससे डरने की। वो ये समझ रहा होगा तुम अभी तक थाने बैठी हो। लग रहा होगा कि मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। इस बेचारा गिरफ्तारी के खौफ से भाग गया। अभी देखना कुछ दिन बाद उसके माँ बाप भी ताला लगा कर घर से भाग जाएंगे। तुमने घर से नहीं निकलना। आपने भी कमाल ही कर दिया। मेरी तो उस वक्त जान निकल रही थी। उसकी ऐसी छितरौल की मैंने, ऐसी छितरौल की जैसे थानों में होती है। और उसकी माँ जो उस दिन मौला जाट थी ना, ऐसे पैरों में आई। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, शहजाद आने वाला, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। मैं चाय पी लूँ। हाय या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ। थैंक यू। आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग? हाँ जी, ये आलिया मेरी छोटी बहन, बहुत क्यूट है। और ये है शरीफा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये साबजी ने ना कुछ किचन का सामान दिया है। वो सामने किचन है, जल्दी से रखो। फातिमा, किचन का सामान क्यों भेजा? हानिया, अब वो ऐसे ही है, मत सोच पा रहे हैं। अच्छा आलिया, ये जोया हानिया की छोटी बहन, और ये हानिया मेरी दूसरी बहन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। प्लीज बैठो। अच्छा आप ही, बाबा ने ना गर्मा गर्म समोसे और चाट भी भेजी है, मैं लेकर आऊं? हाँ, राफेल को भी ले आती अगर तुम आ रही थी तो। राफेल आया हुआ है, वो कार पार करके आ जा। जा जोया, तुम हेल्प करो। अंकल ने इतना तकल्लुफ किया, क्यों? कहाँ चली गई मेरी फाइल? हुमैरा, हुमैरा। खुदा आपके लिए वाली, इतना स्ट्रेस ना लिया कर। मैं आज भी फातिमा की खुशबू को उसी तरह महसूस करता हूँ जैसे इतने सालों पहले। मैंने और साला ने बड़े प्यार से मुझे समझ में नहीं आता कि आप फातिमा को याद करके तड़पते हैं या सायरा को। हुमैरा, ठीक कह रही हूँ वलीद, मैंने आपकी खिदमत में क्या कसूर छोड़ा है जो आज भी आपके होंठों पे सिर्फ सायरा का नाम। मैं क्या करूं? जब फातिमा की याद में तड़पता हूं, समझा कि बेवफाई खुद ब खुद याद आ जाती है।
मैं फातिमा से जितनी मोहब्बत करता हूँ, सायरा से उतनी नफरत करता हूँ। आप सायरा से नफरत नहीं करते। अगर उससे नफरत करते तो आपके होंठों पे कभी उसका नाम नहीं आता। एक्चुअली आप उससे नफरत कर ही नहीं सकते। अच्छा बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं।